उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार ने जाट ठाकुर के बीच चल रहे विवाद पर मध्यस्थता की बात कही है। उन्होंने कहा कि कोई भी बयान देने से पहले जनप्रतिनिधियों और सामाजिक नेताओं को समाज पर इसके प्रभाव पर विचार करना चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के ट्वीट पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश एक दिन में 50 ट्वीट करते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस विवाद का जातीय जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने जोर दिया कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो किसी को आहत करे। अनिल कुमार ने कहा कि इस मामले में मध्यस्थता कर मसले का निपटारा किया जाएगा। को कहीं भी कोई भी बात किसी जनप्रतिनिधि को है या कोई सामाजिक हमारा लीडर है, कोई भी बात कहने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा ये विचार विमर्श कर लेना चाहिए कि जिन शब्दों का हम लोग चयन कर रहे हैं वो समाज के बीच जाएंगे और समाज के बीच में उनका क्या असर होगा, ये भी हमें बोलने से पहले निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। तो ऐसी कोई भाषा या ऐसी कोई बात हम लोगों को नहीं कहनी चाहिए ताकि किसी दूसरे समाज को या किसी को व्यक्तिगत रूप से कोई आहत हो। ऐसा है ना, देखो, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के ट्वीट का कोई महत्व तो है नहीं। दिन में को 50 तो ट्वीट हों, उसी नेता के ट्वीट का महत्व होता है जो 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में एक ट्वीट आवे। मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर के खुब्बापुर गांव में 2012 की आगजनी के मामले में पूर्व बीजेपी विधायक उमेश मलिक सहित 8 आरोपियों ने कोर्ट में पेश होकर अपने बयान दर्ज कराए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह ने बताया कि यह मामला 29 सितंबर 2012 का है, जब बीजेपी कार्यकर्ता राहुल शर्मा की हत्या के विरोध में उमेश मलिक और अन्य ने प्रदर्शन किया था। तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर फर्जी मुकदमा दर्ज करने का आरोप है। इस केस में 12 में से 4 आरोपियों की मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट में अभियोजन के साक्ष्य पूरे हो चुके हैं और आज 8 आरोपियों के बयान दर्ज किए गए। अगली सुनवाई 5 जून को होगी, जहां बहस के बाद फैसले की तारीख तय होगी। उमेश मलिक ने दावा किया कि उनके खिलाफ मुकदमा जबरदस्ती लगाया गया था। एक खुब्बापुर का 2012 का मामला था। एक राहुल शर्मा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता, जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसका अंतिम संस्कार में हम लोग गए थे। वहां से हम निकल गए थे। निकलने के बाद कुछ लोगों ने उनके साथ जो मुस्लिमों के परिवार थे उसमें आग वाग लगाई होगी, लेकिन वो मुकदमा जबरदस्ती फर्जी तरीके से हमारे ऊपर लगा दिया गया था। उसी मुकदमे के निमित्त आज हम लोग कोर्ट में आए थे, जिसपे आज आरोप तय हुआ है, आज चार्ज बना है। खुब्बापुर गांव में कुछ दूसरे समाज के लोगों ने राहुल शर्मा, एक हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या कर दी गई। उसके विरोध में कुछ पार्टी कार्यकर्ता और मलिक साहब ने विरोध वो किया था, तो उसमें जो तत्कालीन सपा सरकार थी, उन्होंने एक फर्जी मुकदमा लिखवा दिया था। उसमें मलिक साहब और 11 आदमी। मुजफ्फरनगर के बझेड़ी गांव में भारतीय किसान यूनियन संघर्ष अराजनैतिक के प्रदेश अध्यक्ष पवन गुर्जर का कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। पवन गुर्जर ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी और अनस गौर को युवा जिलाध्यक्ष नियुक्त किया। सैकड़ों युवाओं ने यूनियन की सदस्यता ग्रहण की। पवन गुर्जर ने बिजली विभाग को चेतावनी दी कि जबरदस्ती स्मार्ट मीटर लगाने पर उन्हें हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की जमीनों पर कब्जा कर उन्हें भूमिहीन करना चाहती है, लेकिन किसान अब जागरूक हो चुका है। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अनस गौर ने संगठन विस्तार और किसानों की मदद का संकल्प लिया। किसान को लेके, मजदूरों को लेके उनकी जिम्मेदारी, जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उस चीज को देखना है। और गांव के कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं फिलहाल जो बिजली को लेके और क्या नाम ले रहे हैं, अंडरपास की प्रॉब्लम थी वो तो सोल्व हो गई है, और ब्रेकर की है परेशानी, वो सब चीज देखते हुए करना है। किसान पंचायत का आयोजन किया गया है, जिसमें काफी संख्या में किसान भाइयों ने हमारे भारतीय किसान यूनियन संघर्ष राजनीतिक की सदस्यता ली है। और हमने आज अनस गौर जी को युवा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मुजफ्फरनगर में राजपूत महासभा और महाराणा प्रताप संघर्ष समिति ने उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल से मुलाकात कर नगर में महाराणा प्रताप चौक और उनकी भव्य मूर्ति स्थापित करने की मांग की। मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने आश्वासन दिया कि गुप्ता रिजॉर्ट के पास तिराहे पर मूर्ति स्थापित होगी, जिसके लिए NHAI और PWD को प्रस्ताव भेजा गया है। जल्द ही स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। क्षत्रिय समाज के नेता सुभाष चौहान ने बताया कि समाज इस आश्वासन से उत्साहित है और मूर्ति स्थापना के बाद मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त करेगा। उन्होंने सर्व समाज से महाराणा प्रताप जैसे वीरों का सम्मान करने की अपील की। हम सबके अग्रज, हम सबकी प्रेरणा स्रोत, देश की मातृभूमि के लिए रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा लेने का विषय है।
तो प्रस्ताव मैंने पहले से ही यहाँ मुजफ्फर में एंट्री करते हुए गुप्ता रिसोर्ट्स के पास जो तिराया है उस पर महाराजा राणा प्रताप जी की प्रतिमा लगे, उसके लिए प्रस्ताव दिया हुआ है। देखिए, आज सुबह उनके आवास पर माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल के आवास पर समस्त राजपूत महासभा और महाराणा प्रताप संघर्ष समिति जितनी भी संगठन है सब मिलके ये महाराणा प्रताप चौक की मांग की और मंत्री जी ने समस्त राजपूत समाज को आश्वस्त किया है कि अतिशीघ्र जल्दी दिल्ली से जो आते हैं, जो गुप्ता रिसोर्ट्स के बाद चौराया पड़ता है, उस पर स्थापना कराई जाएगी। मुजफ्फरनगर के साकेत कॉलोनी में अवैध मजार निर्माण को लेकर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठन ने डीएम को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में बीच सड़क पर बनी मजार से आवागम में भारी परेशानी हो रही है। उनका कहना है कि इस इलाके में कोई मुस्लिम परिवार नहीं रहता, इसलिए मजार का निर्माण अनुचित है। संगठन ने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है। जो साकेत कॉलोनी में गली नंबर 3 है और ट्रांसफार्मर वाली गली है, वहाँ पर एक पीर बनाया गया है सड़क पर, उसको हटाने के लिए हम यहाँ आए और उसको हटवाने के लिए हमने कहा है कि 10 तारीख तक या तो प्रशासन उसे हटा ले, स्वयं हटा ले तो अच्छा रहेगा, अन्यथा 11 तारीख को राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के कार्यकर्ता उस पीर को हटाने का कार्य करेंगे। जिसने थप्पड़ मारा बात खत्म। उस पुलिस वाले का सस्पेंशन चाहिए जिसने थप्पड़ मारा है। उसने कानून अपने हाथ में सरकारी अस्पताल में ले आके कैसे लिया? हमारे स्टाफ को थप्पड़ मारा कैसे? हमें उसका सस्पेंशन चाहिए तुरंत। मुजफ्फरनगर के जिला महिला अस्पताल में पुलिस चौकी के 2 कर्मियों ने पुरुष नर्सिंग स्टाफ पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली युवतियों की शिकायत पर स्टाफ को थप्पड़ मार दिया। गुस्साए स्टाफ ने काम बंद कर हड़ताल शुरू कर दी और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। डॉक्टर लांबा ने पुलिस कर्मियों के निलंबन की मांग की, अन्यथा जिला अस्पताल बंद करने की चेतावनी दी। कोतवाल ने 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज 9 बजे के आसपास 2 पुलिस वाले आए और लेके से सीधे वार्ड में गए। ये ट्रीटमेंट कर रहा था मरीजों का, ग्लव्स पहने हुए थे, उसी हाल में उसने आके कॉलर पकड़ लिया, कॉलर पकड़ के और नीचे लेके आया घसीटते हुए। हाँ, रैपट मारा है। हाँ, उसके बाद हम सब इसके प्रति न्याय चाहते हैं कि भाई ऐसे कैसे कर दिया, ऑन ड्यूटी स्टाफ को मार दिया। वो ट्रीटमेंट रात 8 बजे से ड्यूटी कर रहे थे, मरीजों का ऑपरेशन हुआ था, उनकी ड्यूटी कर रहे थे, ग्लव्स पहने हुए थे। 2 पुलिस वाले हमारी चौकी के यहीं रविंदर और एक और दिनेश और मरीज के साथ वाले 8-10 जने वे आए। आने के बाद वहाँ उनके साथ धक्का मुक्की, कॉलर पकड़ना, जबरदस्ती उन्हें घसीटते हुए नीचे लेके आना। कुछ मामला किसी को कुछ नहीं बताया कि क्या हुआ है क्या नहीं, ना ही हमारी मैडम को इन्फॉर्म किया, ना ही इंचार्ज से बात की। वो उन्हें धक्का मुक्की करते हुए नीचे घसीटते हुए लेकर आए। मुजफ्फरनगर में जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को जानसठ रोड के एक बैंक्वेट हॉल में राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक भव्य गोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ और युवा पत्रकारों को उनके उत्कृष्ट कार्य और संघर्ष के लिए सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि पैरा वॉलीबॉल एसोसिएशन के चेयरमैन राघव अग्रवाल, डिस्कवरी चैनल के निदेशक फोटोग्राफी जीशान हैदर, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वक्ताओं ने पत्रकारिता की शुरुआत से लेकर वर्तमान हालात और इसके बदलते स्वरूप पर चर्चा की, साथ ही नई पीढ़ी को समाज सेवा के लिए कलम के सकारात्मक उपयोग की प्रेरणा दी। मैजिक डांस एकेडमी के बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। एसोसिएशन ने अतिथियों और पत्रकारों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सैकड़ों पत्रकार और समाजसेवी उपस्थित रहे। मुजफ्फरनगर में शुक्रवार को जिला प्रशासन की एक बैठक हुई, जिसका एजेंडा कृषि निर्यात को दोगुना करना और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना रहा। बताया गया कि उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति का लक्ष्य राज्य से कृषि निर्यात को दोगुना करना और किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाना है। यह नीति किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार, मूल्यवर्धन और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित है। यह नीति कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देगी और किसानों की आय में वृद्धि कर सकती है।